गन्ने से बनने वाला इथेनॉल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक गन्ने से बनने वाला चीनी की कीमतों में आग लग गई है। लगातार चीनी की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। पिछले रविवार से जो चीनी की कीमत है उसे 10 से 15 रुपए या फिर 20 रुपए की कीमत इजाफा हुआ है, जिससे आम लोगों को घर चलाने में काफ़ी कठिनाई तो हो रही है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ा है मार्केट में, हम दुकानदार जो हैं उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। हमारे हाथों में आप देख सकते हैं कि चीनी है, तो सबको ज़िंदगी में ये मिठास घोलती है। ये आज कड़वाहट लग रही है क्योंकि जो कीमत है वो 60 से 65 रुपये प्रति केजी हो गया है। ऐसे में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, आम लोगों की जो जेब है वो ढीली तो होती जा रही है, लेकिन फेस्टिवल के समय में यह चीनी लोगों के फेस्टिवल में कड़वाहट डाल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा लोकेश गर्ग। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए क्या? हाँ जी। लोकेश जी, ये बताइए कि चीनी की कीमत में कब से वृद्धि शुरू हुई? ये संडे से हुई है। रविवार से। हाँ जी। कितना वृद्धि हुआ है? 25 रुपये किलो बढ़ गई। केजी पर 25 रुपये बढ़ा हुआ है। पहले कितना? पहले 40 रुपये किलो। पहले 40 था और आज के आज 65 रुपये। आज 65 रुपये। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग आ रहे हैं, चीनी की कीमत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 65 रुपये हो गई, लोग ताजुब भी तो करते होंगे? बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं महंगाई कैसे हो गई है, तो हम तो ये कहते हैं भैया न्यूज़ में भी दिखा रहे तुम्हें रेट 65 का है, तो फिर मानते कहाँ ये है। आधे रेट सुन के भाग जाते हैं। आधे रेट सुन के भाग जाते हैं। हाँ, कितनी महंगी कैसे हो गई। फेस्टिवल का समय भी है, कईयों ने खाना छोड़ दिया है, चीनी बंद कर दी खानी। आपको क्या लगता है, आप ग्राहक हैं? ये कस्टमर है अच्छा, कस्टमर। ये बताइए ना कि चीनी की कीमत में जिस तरह से वृद्धि हुई है जी। कितनी बड़ी परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले थी 40-45 रुपये, अब है 65 रुपये। तो परेशानी तो है ही, जनता ही उठा रही है परेशानी। और क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या करेगी? सरकार का जो करना है वो अपना कर रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम गरीबों की सरकार है, लेकिन गरीबों का सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। कौन सुन रहा है? इतने आवाज़ उठा रहे हैं, कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम चाय वाले हैं। हाँ वो तो लेकिन चाय भी तो महंगी हो जाएगी। चाय भी तो महंगी है ही। पहले 7 रुपये की आती थी, अब 10 रुपये के दे रहे हैं, 15 रुपये के दे रहे हैं, तो महंगी तो है ही। चीनी का अचानक जिस तरह से रेट बढ़ा है 15 से 20 रुपए केजी, हाँ जी। कैसे असर आपको पड़ेगा इस पर? असर तो बहुत पड़ेगा। गरीब आदमी हर कोई, गरीबों के लिए 20 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ 48-50 रुपये था और कहाँ जाके अब 70 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। 66 रुपये तो पहुंच चुका है जहाँ तक। अब उससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सरकार तो बोलती है गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती तो नहीं है सरकार कभी। गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। आप ही बताइए, कम से कम 1.5-2 साल होने वाले सरकार को गरीबों के लिए क्या करा? ये तो दिल्ली सरकार 1.5-2 साल के केंद्र में बीजेपी की कम से कम 12-13 साल से ऊपर की सरकार है। क्योंकि रेट बढ़ा है तो पूरे भारत में बढ़ा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बढ़ा है। तो घर चलाने में कितनी बड़ी कठिनाई होगी? घर चलाने में तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। चीनी ऐसी चीज़ है जो घर में डेली वेज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली। एक बार को नमक, चीनी, पत्ती कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा यूज होता है। चीनी ऐसी है, आदमी सुबह शाम चाय भी, अदर आइटम भी लेता है, उसमें सबसे ज़्यादा चीनी यूज होती है। और अब रक्षाबंधन आ रहा है, इस चीनी का असर जो पड़ेगा सबसे ज़्यादा पड़ेगा मिठाइयों पे। मिठाइयाँ भी महंगी होगी, तो पब्लिक की जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इससे। कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो फिर दुनिया सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। अब इस तरीके से देखो बढ़ता ही रहेगा तो सरकार पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक आम आदमी, जो पब्लिक जो सुबह कमाती है, पूरे दिन मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद शाम को कमाता खाता है, अब उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब जिस तरीके से रक्षाबंधन आने के बाद अब ये मिठाई वालों को नहीं, ये फ़र्क पड़ेगा एक आम पब्लिक को, जो गरीब लोग होते हैं। असर पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी तो, आपके घर में भी परिवार तो होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, माँ बाप होंगे। में तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं 500 रुपये कमाता हूँ डेली में, और 2 किलो चीनी लाता हूँ। ऐसे 140 चीनी आ जाती है 2 किलो, और ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा। राशन पानी पूरा नहीं, सब्ज़ी पूरी नहीं हो रही। चीनी बहुत महंगे से बहुत परेशान हो रही है। मैं इतनी महंगी चीनी हो कैसे गई समझ नहीं आ रहा। मैं भी सरकार के तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई है, लेकिन आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कह सकते हैं भाई, सामान तो सस्ता करो। हम चीनी खरीद नहीं पा रहे इतनी महंगी, तो सस्ती कर दो।
लगता है कि जिस तरह से चीनी महंगी हुई है 15 से 20 रुपए घर चलाने में जो परेशानी तो पहले से होती रही है, अब और परेशानी ज़्यादा होगी। बहुत परेशानी हो रही है। अब मिठाई भी पहले 400 रुपये किलो थी, अब 600 रुपये 800 किलो मिठाई हो गई है चीनी की वजह से। हम भी चीनी बहुत इस्तेमाल करते हैं, दिन में 4 बार 5 बार चाय बनती है हमारे घर में। चीनी बहुत इस्तेमाल हो रही है। सरकार से कह सकते हैं भाई थोड़ी चीनी तो सस्ती कर दो, जो हमें भी घर चलाने खर्चा पूरा हो जाए। चीनी महंगी हुई है तो स्वाभाविक है कि मिठास से हर चीज़ महंगी होगी, चाहे चाय हो, मिठाई हो, जो भी चीज़ें हो चीनी से जो बनती है वो सब महंगी होगी, क्योंकि 15 से 20 रुपए केजी प्रति केजी चीनी क्या जो कीमत है वो बढ़ा है। चाय की दुकान पर भी हैं, 400 लोग दिन भर चाय पीते हैं, देख लिए केतली है, केतली में चाय बन के रखा है, लेकिन अब ग्राहक गायब हो चुके हैं। क्यों? दुकानदार से भी पूछते हैं। लगता है कि जो चाय जो आप बनाते थे चीनी तो डालते ही होंगे? हाँ जी, बिल्कुल डालते हैं चीनी, बिना चीनी के चाय नहीं बनेगी। अब तो महंगी हो गई है चीनी। महंगी होगी है तो फिर महंगी भी डालनी पड़ेगी, और फिर अगर चीनी महंगी हुई है तो उससे फिर चाय भी महंगी होगी। आप कैसे कप पिलाते थे चाय लोगों को? हमारे ये 2 कप हैं, ये हम पहले 10 रुपये का देते थे, ये 10 और ये 5 रुपये का देते थे। 5। अब कैसे दीजिएगा ये कप को? अब ये 7 रुपये का और ये 12 रुपये का। यानी 2 रुपये भी आप कप बढ़ा देते हैं? हाँ जी, 2 रुपये कप बढ़ा है। अच्छा ये बताइए, जब चाय जब आप रेट बढ़ाएंगे तो ग्राहक आएंगे? ग्राहक तो कम होगा ही होगा, क्योंकि जो दिन में पहले 3-4 बार पी रहा है वो 1-2 बार ही पिएगा। जब जेब पे फ़र्क पड़ेगा तो उनके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है काम पे भी। तो निश्चित तौर पर चीनी का जो कीमत में इजाफा हुआ है, तो चीनी से बनने वाली हर चीज़ महंगी होगी, चाहे मीठा हो या फिर मिठाई का प्रोडक्ट हो या फिर चाय हो या अन्य भी जो भी चीज़ें हैं, जो चीनी के मिठास से जो भी चीज़ें बनती हैं वो निश्चित तौर पर महंगी हुई, क्योंकि 10 से 15 रुपये या फिर 20 रुपये चीनी जो महंगा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर आम लोगों की परेशानी तो हुई है। दुकान में पहुंचते हैं और यहाँ से मिठाई का रेट भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ रेट है। रेट है 240 कौन सा? मोतीचूर अभी का। बताइए, जब चीनी जब महंगा हुआ है उसके बाद आपने अपनी मिठाई की कीमतों में इजाफा किया है या अभी फिर अभी तो नहीं हुआ है, पर आगे हो जाएगा, क्योंकि चीनी इतनी महंगाई हो रही है, दूध भी हो रहा है महंगाई, तो आगे की बढ़ने की संभावना है। हाँ। तो ये बताइए कि अभी फेस्टिवल का दिन आ रहा है, भाई बहन का पर्व है, रक्षाबंधन या फिर अन्य तीज है, तीज के बाद अन्य तरह के जो पर्व आते हैं तो उसमें लोग अधिकतर मीठा का उपयोग करते हैं, जलेबी का उपयोग करते हैं, मोतीचूर यानी तमाम तरह के जो प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो यदि चीनी का कीमत कम नहीं हुआ तो आपने क्या मिठाई की कीमत में वृद्धि होगी? हाँ, मिठाई की भी कीमत बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी संभावना है मिठाई की। ये बताइए कि ग्राहक जितना पहले आते थे, जब से अभी 10 से 15 दिन हुआ है चीनी की कीमत में इजाफा होना, धीरे धीरे महंगी होनी, तो ग्राहक कम हुए हैं या फिर अब ग्राहक कम होते जा रहे हैं? ग्राहक कम होते जा रहे हैं। हाँ, रक्षाबंधन को लेकर मिठाई महंगाई की वजह से, चीनी की वजह से, इसलिए ग्राहक कम भी होते हुए कम होते जा रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि ये रक्षाबंधन को लेकर अभी भाई बहन का जो पर्व आ रहा है, लोग मिठाई खरीदने के लिए आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो आ रहे तो थे हैं, पर पहले ऐसा नहीं आ रहा है ग्राहक, अभी नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से। तो निश्चित तौर पर चीनी जो ज़िंदगी में मिठास लाती है, आज वही चीनी कड़वी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इथेनॉल को लेकर जो मामला सामने आ रहा था, इथेनॉल को लेकर जो गन्ने से बनने वाला इथेनॉल है, उसका मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं, तब तक चीनी ने लोगों के जायका को बिगाड़ते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि चीनी की कीमत में लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही है, तो निश्चित तौर पर चीनी से बनने वाले हर वो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे जो चीनी से रिलेटेड जो बनते हैं, चाहे मिठाई हो, चाय हो या अन्य भी तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब महंगी होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चीनी की कीमत में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, केंद्र सरकार इस कीमत पर उनके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सरकार देश नीति उन्हें चलाने नहीं आती, विदेश नीति चलाने नहीं, जिसकी वजह से लगातार हमारे जो जितने भी वस्तु हैं महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी तुषार के साथ इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार।